स्वागत है आप सभी का आज की इस सेशन में। हम आपके लिए एक और शानदार पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए हैं। न्यूज़ ये है कि शिक्षक भर्ती को लेके शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री ने उस पे कुछ अपने विचार और अपने बयान रखे हैं। तो क्या ज्ञापन सौंपा गया, नए पदों की मांग की गई और जो वर्तमान पद हैं उनकी नियुक्ति कब तक होगी, ये सारे सवाल किए गए। उस पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही जो व्याख्याता का काउंसलिंग हुआ है उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि शिक्षक और सहायक शिक्षक में आपको कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने हैं, कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। अभी व्याख्याता का भी जो सेकंड काउंसलिंग चल रहा है उसके बाद उनका भी दस्तावेज सत्यापन होना है। तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शिक्षक और सहायक शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भर्ती पर शिक्षा मंत्री का क्या कहना है। ठीक है, जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें क्या कहा गया, उस पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा गया। तो ये खबर है दैनिक भास्कर की। ठीक है, इसमें शिक्षक भर्ती को लेकर मंत्री चौबे से मिले अभ्यर्थी, अब तक शुरू नहीं हो पाई काउंसलिंग, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग। ये सारी चीज़ें कही गई। अब पूरे खबर को विस्तार से देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग तेज हो गई है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के लिए अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के नतीजे जारी हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मई महीने में शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसकी परीक्षा जून में आयोजित की गई, लेकिन अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में नहीं हो पाई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया कछुए की चाल से चल रही है। अभी तक व्याख्याताओं की काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसे लेकर सभी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। अब ज्ञापन में क्या कहा गया, अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। वहीं बजट सत्र में सरकार के दिए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 60,000 से अधिक शिक्षक के पद खाली हैं। पिछली बार भी हुई शिक्षक भर्ती को 4 साल से ज़्यादा समय में पूरी की गई थी और इस बार के शिक्षक भर्ती में विभाग ज़्यादा समय ले रहा है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। चयनित अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में और देरी होगी, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। अगर चुनाव से पूर्व जल्दी नियुक्ति हो जाती है तो शालाओं में शिक्षक होने से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगा, इसके बाद जो है ये सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में होने वाली शिक्षक भर्ती जो कि 10 जून को आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम 2 जुलाई 2023 को आया, इसके बाद केवल व्याख्याता का दस्तावेज सत्यापन हो पाया है, जबकि शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग की तारीख भी विभाग ने जारी नहीं की है और न ही भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू हुई है। तो ये सारे बातें जो है वो ज्ञापन में कही गई और इस पर मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री थे उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जो शिक्षा विभाग है, लोक शिक्षा विभाग, वो इस कार्य में जुटा हुआ है। उनका प्रयास है कि आचार संहिता के पहले सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको तैयार रखने हैं। तो बात करते हैं व्याख्याता के लिए। तो व्याख्याता के लिए लगेगा आपको 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, स्नातक और स्नातकोत्तर की अंक सूची। ठीक है, इसमें आपको डेट नहीं देखा जाएगा। बीएड की अंक सूची, व्याख्याता के लिए डीएड आवश्यक नहीं है, बीएड आवश्यक है। व्यापम का रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आया था या जिसको आप मेरिट सूची कह सकते हैं, वो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। व्यापम प्रवेश पत्र, जो आप परीक्षा दिलाने गए थे प्रवेश पत्र लेकर, वो प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आप यदि आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर आप शासकीय सेवा में हैं, ठीक है, केवल शासकीय सेवकों के लिए है ये, अगर आप शासकीय सेवा में हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आपके मार्कशीट में या आधार कार्ड में या किसी में भी किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाना होगा और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो अभी फ़िलहाल का ही हो, वो ये सारी चीज़ आपको तैयार रखनी होगी। अब बात करते हैं शिक्षक या सहायक शिक्षक के लिए आप कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखेंगे। तो शिक्षक या सहायक शिक्षक के लिए आपको 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची और शिक्षक के लिए स्नातक की अंक सूची। यदि आपने बीएड किया है तो स्नातक की अंक सूची होनी चाहिए। यदि आपने डीएड किया है तो 10वीं और 12वीं की अंक सूची ही काफ़ी है। ठीक है, आपका टेट का रिजल्ट होना चाहिए। टेट का जो आप क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, क्वालिफाई हैं तभी पात्र हैं, तो टेट का क्वालिफाइड रिजल्ट होना चाहिए आपके पास। व्यापम का जो रिजल्ट है या मेरिट सूची है वो आपके पास होना चाहिए। शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए व्यापम का प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता नहीं हो रही है, ठीक है, जो आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, तो इसमें है आपका
ये रोज़गार पंजीयन ये आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 2019 की भर्ती में भी रोज़गार पंजीयन नहीं मांगा गया था। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म इस बार आपको नहीं फिल करना है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आपको भर के नहीं ले जाना है, अनुप्रमाणन फॉर्म जो कहते हैं वो आपको नहीं भरवाना है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पिछली बार भी नहीं पड़ी थी, इस बार भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके पास होना चाहिए तो आप बनवा के रख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कि शिक्षक और सहायक शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो जैसा कि शिक्षा मंत्री का कहना है और लोक शिक्षा विभाग का ही कहना है कि जल्दी से जल्दी प्रारंभ करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि व्याख्याता का जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 15 अगस्त तक चलने वाला है। तो उनका दस्तावेज सत्यापन 17-18 अगस्त तक पूर्ण होने की पूरी उम्मीद है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 17 से 18 अगस्त तक आपका जो शिक्षक का है काउंसलिंग है वो प्रारंभ हो जाएगा। पहले शिक्षक का काउंसलिंग होगा, फिर शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद सहायक शिक्षक का काउंसलिंग होगा, ताकि कोई भी बैकलॉग सीट ना बचे। जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन सभी का चयन हो जाए, ठीक है। जितने अभ्यर्थी पात्र हैं और जितने लोग चयन हो सकते हैं उन सभी का हो जाए, इसलिए शिक्षक की पहले काउंसलिंग होगी, फिर सहायक शिक्षक का होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 17 से 18 अगस्त तक आपका काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ये थे आज की कुछ विशेष समाचार। इसी प्रकार की खबरें प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।